कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बिहार की सभी बड़ी पार्टियां अभी से सियासी रणनीति बनाने में जुट गई है। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस अभी से ही चुनावी दांव पेच खेलने में लग गई है। सभी पार्टियों का फोकस जातियों को साधना है और इसकी वजह भी है। दरअसल बिहार में जाति समीकरण को जिसने साथ लिया वह आगे आराम से निकल सकता है। हालांकि इस बार एक नई पार्टी की एंट्री भी हो गई है, जिस पर कि सभी बड़े दलों की नजर है। जी हां, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी की घोषणा 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। उनका फोकस भी उस जाति संरचना पर है जो वोट बैंक में अभी बची हुई है। उनका फोकस इन्हें एक साथ लाने पे है। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने क्या-क्या रणनीति बनाई है। शुरुआत राजद से करते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने राजद की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में दे दी। यही वजह है कि तेजस्वी के 2 करीबी मनोज झा और संजय यादव को पार्टी ने राज्यसभा भेजा। मनोज झा को पार्टी ने दोबारा राज्यसभा भेजा है। तेजस्वी पुराने नेताओं की बजाय नए नेताओं को सामने लाना चाहते हैं। तेजस्वी ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, लेकिन उनको ना किसी जगह से टिकट दिया और ना ही राज्यसभा और विधान परिषद में जगह मिली। नतीजा यह हुआ कि श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी और जदयू में शामिल हो गए। तेजस्वी ने अपवाद के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे पुराने नेता को भी तरजीह दी और विधान परिषद भेज दिया। वहीं तेजस्वी यादव एमवाई के साथ साथ बाप समीकरण पर भी काम करना चाहते हैं। एमवाई का मतलब तो आपको पता ही है, मुसलमान और यादव, लेकिन बाप का मतलब है बहुजन, अगड़ी, आधी आबादी, महिला और पुअर यानी कि गरीब। इस टारगेट के साथ ही तेजस्वी A to Z का वोट पाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव आरक्षण और जातीय जनगणना को भी मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना बिहार में कराई थी, इसके बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। वे SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के बाद का भी विरोध कर रहे हैं। राजद ने 1 सितंबर को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया। देश में जातीय जनगणना और बिहार में बढ़े आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की नजर कोयरी कुर्मी वोट पर भी है। यही वजह है कि पूर्व विधायक और ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली करने वाले सतीश कुमार को राजद ने अपनी पार्टी में शामिल किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव में राजद ने कुशवाहा कार्ड खेला। महागठबंधन में 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे गए थे। साथ ही पार्टी ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बना दिया। तो इस तरह से राजद अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं अब जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार जानते हैं कि यादव और राजद का कोर वोट बैंक है। इस वजह से वो यादव वोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जदयू का अपने कोर वोट बैंक यानी कि अति पिछड़ा और महिला पर ज्यादा फोकस है। महिलाओं का वोट जाति से ऊपर उठकर नीतीश कुमार के साथ हमेशा से रहा है। इस वजह से जदयू फिर से महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा सजग नजर आ रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जो कि कोयरी जाति से आते हैं, वो दलित को साधने के लिए अशोक चौधरी को मंत्री भी बनाया गया। संगठन में पिछड़ों, अति पिछड़ों को ज्यादा तरजीह भी मिली। जदयू ने बिहार की कमेटी में हाल में ही बदलाव किया है, जिसमें कि 115 में से 36 कोयरी कुर्मी जाति के हैं। पिछड़ी जाति को भी इसमें काफी ज्यादा जगह दी गई है। पूरी कमेटी विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार सवर्ण वोट को भी खिसकाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने भूमिहार जाति से ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनवाया और ब्राह्मण संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष। वहीं राजपूत जाति से आने वाले बीजेपी नेता अवधेश नारायण सिंह को विधान परिषद का सभापति बनाया। वहीं भूमिहार जाति से आने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह भी अब जेल से बाहर हैं और वह लगातार नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें जमीन बंटवारे के नाम पर पैरोल भी मिली थी। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी छोड़ जदयू की तरफ जा चुकी हैं। यह भूमिहार वोट बैंक को साधने की पॉलिसी ही है। अब बीजेपी की रणनीति की बात करें तो बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण और वैश्य रहा है, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक को ताकतवर बनाने के लिए पहले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM बनाया गया। अब दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं कोयरी जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। वहीं ब्राह्मण वोट बैंक को भी ताकतवर बनाने के लिए बीजेपी ने मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा है। इससे पहले चंद्रवंशी समाज से आने वाले भीम सिंह और वैश्य समाज से धर्मशिला गुप्ता को पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया।
अब बीजेपी राजपूत समाज से किसी को भी मंत्री बना सकती है। पार्टी आरके सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। सुनील पांडे को भी कुछ ही दिनों पहले बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। वे भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी तरारी उपचुनाव और इसके बाद विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल करना चाहती है। तो इस तरह से बीजेपी भी सभी जातियों को साधने की कवायद पूरी कर रही है। कांग्रेस की तैयारियों पर नजर डालें तो सोशल इंजीनियरिंग के मामले में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। इसमें कांग्रेस सुधार करने की प्लानिंग कर रही है। भूमिहार वोट बैंक बीजेपी के पास है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से हैं। विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान हैं। इसके जरिए मुसलमान वोट बैंक पर कांग्रेस पकड़ बनाए रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में सीमांचल में मुसलमानों के बीच कांग्रेस की पकड़ भी देखने को मिली। मोहम्मद जावेद और तारिक अनवर चुनाव जीते। वहीं भूमिहार समाज के नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामजतन सिन्हा को कांग्रेस की सदस्यता हाल ही में दिलाई गई है। वहीं विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर कांग्रेस ने हाल के दिनों में धरना प्रदर्शन भी किया। इसके जरिए पार्टी की मजबूती जनता के बीच थोड़ी बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रदेश कमेटी बनाने की रणनीति भी चल रही है, क्योंकि पार्टी जो है इसके जरिए ही सोशल इंजीनियरिंग पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएगी। यही बड़ी वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं अगर लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो वह भी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लोजपा रामविलास पार्टी में दलितों के साथ साथ सवर्ण समाज पर भी नजर बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, वे ब्राह्मण जाति से आते हैं। लोकसभा चुनाव में कोर वोट बैंक पर भी उनकी नजर टिकी हुई थी और अब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हर हाल में इसे बरकरार रखना चाहती है। इस बार पार्टी अपना स्थापना दिवस आयोजित कर पटना के गांधी मैदान में सबको एकजुट करने की कोशिश करेगी। बड़ी संख्या में दलितों का जुटान भी किया जाएगा। अब उभरती हुई पार्टी जन स्वराज की बात कर ले तो प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के चुनावी सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। उनकी नजर जातीय समीकरण पर टिकी हुई है। मुसलमानों के वोट बैंक पर भी प्रशांत किशोर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश उन्होंने की है। प्रशांत किशोर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी सेंधमारी करना चाहते हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। बिहार से हो रहे पलायन को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा भी बनाया है और वे अपने संगठन जन स्वराज के बैनर तले पद यात्रा भी कर रहे हैं। तो इस तरह से यह तमाम चीजें अपनाकर प्रशांत किशोर अपनी बड़ी रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, बिहार की जो भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वह राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास या उभरती हुई पार्टी जन स्वराज, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और बड़े स्तर पर जो है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन जातीय समीकरण को साध पाने में सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन सी पार्टी कर पाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए आगे देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।